हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट का मैसेज रहता है कि मैम हम ऑप्टोमेट्री लाइन के हैं एंड हमने साल्ट नेम पढ़े हुए हैं, बट हमने साल्ट नेम सारे पढ़ लिए हैं, बट हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कैसे मेडिसिन को आइडेंटिफाई करें एंड जो पेशेंट जो मेडिसिन लेकर आता है हम कैसे पता करें ये किस ग्रुप की मेडिसिन है एंड किस पर्पस के लिए उस पेशेंट को दी गई है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे पहचानें किस ग्रुप की है, क्या यूज़ है, साल्ट नेम कैसे देखें एंड कंपनी का नेम कैसे देखें। काफ़ी बार पेशेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है, क्या अगर इस तरह की अगर मेडिसिन नहीं मिले तो सेम उसकी हम मेडिसिन अदर ले सकते हैं, तो हम उसको क्या रिप्लाई करें। तो मैं जैसे कि आपको बता देती हूँ, यहाँ मेरे पास काफ़ी सारी मेडिसिन है, एंटी ग्लाइकोमा भी हैं, एंटी एलर्जिक भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं मेरे पास, एंड दूसरा यहाँ मेरे पास लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप भी है। तो काफ़ी जो क्वेश्चन ये रहता है मेन, क्या हम दवाई को कैसे पहचानें। एज अगर आप फ्रेशर हो, आप ऑप्टोमेट्रिक कर रहे हैं, आपके पड़ोस में आपसे कोई भी मेडिसिन के बारे में पूछ लेता है, तो आपको कैसे उसको आइडेंटिफाई करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिएगा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेडिसिन ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेडिसिन ये ले ली एंड यहाँ पे इसका साल्ट नेम आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, अगर कोई भी पेशेंट ओपीडी में आपके पास मेडिसिन लेकर आता है तो पहले आप मेडिसिन का साल्ट देखेंगे। मीन्स उससे परेशानी पूछेंगे पेशेंट को, कहाँ से ली, क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको एंड आपको किस कंडीशन के लिए ये दी है। तो पेशेंट मोस्टली ये तो नहीं बोलेगा कि मुझे इस कंडीशन के लिए, बट आपको कैसे माइंड लगाना है तो मोस्ट ऑफ मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये है मेरे पास पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 400 है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल आई ड्रॉप। पॉलीमिथाइलिन जो क्या है हमारा एक जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप साल्ट नेम देखेंगे। जैसे कि पेशेंट अपनी हिस्ट्री में बता दिया हो, पेशेंट ने कहा मैंने वहाँ दिखाया था या मेरे को ये प्रॉब्लम रही थी, तो पहले प्रॉपर जब हम हिस्ट्री लेते हैं, कहीं और से आपने मेडिसिन ली है, किस जगह आपने दिखाया था, वहाँ डॉक्टर ने क्या बताया था, तो पहले आपको प्रॉपर पेशेंट का जान लेना है कि वहाँ उसने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है। उसके बाद आप देखेंगे मेडिसिन का। तो जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेडिसिन का साल्ट देखेंगे। ये मेरे पास लुब्रिकेटिंग साल्ट है एंड ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा मेडिसिन है पेशेंट के पास, देन उसमें आप देखोगे कि कौन सी मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक कॉमन मेडिसिन है जो क्या हमारी एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल ग्रुप से बिलोंग करती है। देन ये हमारी एंटीबायोटिक है जो क्या है, नॉर्मली आँख लाल हो रही है, खुजली आ रही है आँख में, या फिर आँख थोड़ी हमारी स्वेल कर रही है एंड थोड़ा हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन देते हैं। तो इस तरह से आपका मेन जो फोकस रहेगा, सबसे पहले अगर आपने साल्ट अच्छे से पढ़े हैं, देन कौन सा साल्ट किस ग्रुप से है, तो आप इजीली पता लगा लोगे कि आँख की किस कंडीशन के लिए दी होगी, या फिर जो पहले या कहीं मेडिसिन दी है पेशेंट को तो सही है एंड अभी तक पेशेंट सही क्यों नहीं हुआ। देन ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अगर मेडिसिन को प्रॉपर हिस्ट्री आप लेते हैं, प्रॉपर मेडिसिन को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देन आप तो ईजिली पेशेंट को क्लियर सारी चीज़ें कर दोगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आँख लाल हो रही थी, तो वो खुजली होने का हो सकता है उसको एलर्जी हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो। एलर्जी में भी हमारी आँख में खुजली होती है, आँख लाल रहती है एंड इन्फेक्शन में, बट आप उसे प्रॉपर हिस्ट्री लोगे कि कब से है, कितने दिन हो गए, पहले कहीं आपने दिखाया है कि नहीं दिखाया, क्या मेडिसिन आपको दी है, तो आप उसमें कंपैरिजन करोगे। काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट को एलर्जी होती है बट एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो आपको पहले प्रॉपर हिस्ट्री के बाद ही, और जो अगर इस तरह के अगर एलर्जी है और वो एंटीबायोटिक ले रहा है, मीन्स मॉक्सीफ्लॉक्सासिन चल रही है, तो आपको वो मेडिसिन को हटा देनी है, मीन बिल्कुल भी हटवा देना है एंड उस एंटीबायोटिक की जगह, उस एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप की जगह आपको एंटी एलर्जिक ड्रॉप चलानी है। दूसरा आप लुब्रिकेटिंग को सेम रख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी वो होते हैं जो आपको चीज़ें ध्यान में रख के एक पेशेंट का हिस्ट्री, प्रॉपर मेडिसिन आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक क्लैरिफिकेशन अच्छे से उसको दे पाएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।